हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकतानुसार गढ़ लिए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात भाषा के शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं है तथा हिंदी में संस्कृत भारतीय भाषाओं से आ गए हैं। अपनी गढ़ंत से बने शब्द ऊट पटांग, ऊदम, अंगोछा, कंजड़, खटपट, खटक, खर्राटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चाणच, मीठा चाट, चुटकी, चिंगाड़ना, चट्टी, छोरा, छलछलन, झंडा, झगड़ा, टट्टू, बाप, बुद्धू। ऐसे ही लड़की भी गढ़ंत शब्द है। द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए देशज शब्द अनल, कज्जल, नीर, पंडित, माला, मेन, काच, कटी, चिकना, ताला, लूंगी, डोसा, इडली, पोल, संस्थाल आदि जातियों की भाषा से बने हिंदी के देशज शब्द। कदली से केला, करपास से कपास। विदेशी शब्द अंग्रेजी भाषा के वे शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अस्पताल, इंजीनियर, एक्सरे, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, केस, क्रिकेट, कार्ड, चेक, टायर, ट्यूब, टेलीविजन, टेलर, टीचर, मजिस्ट्रेट, सीमेंट, सिलेंडर, यूनिवर्सिटी आदि। ऐसे ही रेल है, बहुत सारे हैं। अरबी भाषा के शब्द अक्ल, अजीब, अदालत, आज़ाद, आदमी, इज्जत, इलाज, इंतजार, इनाम, इस्तीफ़ा, औलाद, कमाल, कब्जा, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, गरीब, तहसील आदि। वकील, शतरंज, हलवाई, हिम्मत, हिसाब, हुक्म आदि ऐसे हैं। और यह है फारसी भाषा के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आतिशबाजी आदि। ये बहुत सारे शब्द हैं, इनको पढ़ लेना। पुर्तगाली भाषा से अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, बस्ता, बटन, पिस्तौल। तुर्की के आका, उर्दू, एलची, काबू, खां, कैची, काबू, कुर्की, कलमी, बावर्ची तुर्की भाषा का शब्द है। बावर्ची फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी से। अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा, सूप। चीनी के चाय, लीची, लोकाट और तूफान। डच से तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल। जर्मनी का नात्सी, नाजीवाद, किन्नर, कार्टन। जापानी रिक्शा, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। तिब्बती से लामा, डांडी। रूसी का सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, बुजुर्ग रूसी भाषा का शब्द है। यूनानी से अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल। टेलीफोन यूनानी का है। संकर शब्द हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्निबोट, अग्नि संस्कृत का है, बोट अंग्रेजी का। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का है और घर हिंदी। तपे दिक, तप फारसी का, दिक अरबी का। नेक, चलन, नेक फारसी का और चलन हिंदी भाषा का शब्द। ऐसे ही इन सब को पढ़ लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक, नियत, नेक फारसी का है, नियत अरबी का। बे आप, बे फारसी का है, का। बेढंगा, बे प्लस ढंगा। बेकायदा, बे प्लस कायदा। बिसात, खाना, बिसात अरबी का है, खाना फारसी। सजा प्राप्त, सजा फारसी का, प्राप्त हिंदी का। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी का है। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी का है, तस्तरी फारसी का। कवि दरबार, कवि हिंदी का है, दरबार फारसी का। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का, वर्षा फारसी का। जांच करता, जांच फारसी का और करता
हिंदी भाषा का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है रचना के आधार पर शब्द। शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया पूर्णतः ज्ञात नहीं होती, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता। इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेढक, स्त्री। अर्थात वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और उनका पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का बोध कराते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि संधि और समास के उदाहरण यौगिक में आते हैं: विद्यालय, प्रेम सागर, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णार्पण। यौगरूढ़ वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अन्य अर्थों में किसी एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों के यौगरूढ़, जैसे पीताम्बर शब्द पीत और अम्बर के योग से बना है, जो विष्णु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी तरह दशानन, जलद, गजानन अर्थात बहु, इसका मतलब है बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण यौगरूढ़ में आते हैं। प्रयोग के आधार पर